यार ये अंग्रेजों पे ना कभी भरोसा ना करना, मैं बता रहा हूँ। ये मुंह पे बड़े थैंक यू सॉरी करके मीठे मीठे बनते हैं, ये अंदर से इतने कुन्ने और मीसने होते हैं, आपको पता नहीं लगने देंगे। आपको सॉरी और थैंक यू की मार मारेंगे, आपके नीचे से जमीन खींच लेंगे, आपको अंदाजा नहीं होगा। अब हुआ ये कि मैंने ना घर शिफ्ट करना था 2 हफ्ते पहले, ईस्टर वीकेंड से बिल्कुल पहले। अब होता यह कि जब आप घर शिफ्ट कर रहे होते हैं ना, तो आप अपनी एजेंसी को पहले बता देते हैं, जो किराए वाली एजेंसी मैनेज कर रहे होते हैं ना आपके घर को, कि जी इस दौरान इस डेट को मैंने छोड़ना है घर, तो आप अभी से ऑनवर्ड्स मार्केट पे अवेलेबल कर दें इस घर को, ताकि लोग नए आके देखना शुरू कर दें। तो अब ना मेरी एक लेटिंग एजेंसी में एक बंदी है, ठीक है, वो शी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर लुकिंग आफ्टर माई प्रॉपर्टी, जो किराए को जो मैंने छोड़ना था ना। उसने कहा कि अहमद हम आपके घर इस दिन आ जाएं, इस दिन ना हमने 2-3 लोगों को विजिट करवाना घर, क्योंकि वो देखना चाह रहे हैं, क्योंकि आप छोड़ रहे हैं ना, तो वो बुक करवाना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं घर पे आऊंगा, बैठा रहूंगा, मैं लाउंज में बैठा रहूंगा, तुम अपना करते रहना। खैर वो दिन आ गया। अब वो ना किराएदारों के आने से पहले आधा घंटे पहले आ गई, ओवर एफिशिएंट बन रही थी कि वो आएगी और पहले थोड़ा प्रिपेयर कर लेगी अपना माइंड, घर से खुद भी विजिट कर लेगी, रिसीव करेगी किराएदारों को जब उनको विजिटिंग करवानी है ना, उनको व्यूइंग करवानी है। तो अब ना मैं बैठा हूँ और वो भी कमरे में बैठी है, और ना एकदम से खामोशी, ऑकवर्ड साइलेंस, और उसने ना एकदम से पूछा कैन आई यूज योर लू प्लीज। मैंने कहा हाँ पीछे आ सकता है, किसी को इंसान है, मेरा बाथरूम मैं किसी को यूज तो नहीं करने देता, लेकिन चलो लड़की है एक तो, कोई बात नहीं, कर ले, मतलब इसको ना नहीं कर सकता, इट्स रूड नॉट टू लेट एनीवन यूज योर बाथरूम। मैंने इसको कहा हाँ श्योर, ये बाथरूम में जाओ, क्या की बड़ी बात, मेरे लिए बड़ी बात है कि किसी को मैं बाथरूम यूज करने दूं, ठीक है ना। उसके बाद वो आई है, बैठी है। अब ना थोड़ा सा ऑकवर्ड साइलेंस मजीद हुई। मैंने कुछ नहीं उसको मुंह लगाया, मैं ऐसे मुंह नहीं लगाता, मैं अपना काम कर रहा हूँ लैपटॉप पे, ठीक है ना। उसने मुझसे पूछा कि हाँ भाई आप करते क्या हैं, और मतलब आप कैसे जिंदगी गुजारते हैं। मैंने कहा मैं फलां अस्पताल में काम करता हूँ, डॉक्टर हूँ, और ये स्पेशलिटी में काम करता हूँ, यूके में मेरी लाइफ ऐसे शुरू हुई, अब ये इन चीज़ों में मज़ा आ रहा है, इन चीज़ों में स्ट्रगल कर रहा हूँ। और फिर उसने मुझसे ना कुछ पाकिस्तानी इंडियन खानों के बारे में पूछा, तो उसको साग का पता था, उसको वो कड़ी का पता था, तो हमने कुछ रिव्यूज एक्सचेंज किए, और मैंने उसको बताया कि हमारे यहाँ जो है ना पकोड़े भी अच्छे बनते हैं, और वो देसी खानों के अंदर कढ़ाई ट्राई करना। उसको मैंने रेस्टोरेंट्स के नाम लिख के दिए, मैंने कहा ये चीज़ें खाना जाके ना। वो कहती हाँ मेरा हस्बैंड जो है ना वो बड़ा शौकीन है खानों का, तो वो उसके साथ जाऊंगी मैं। खैर 15 मिनट हमने ऐसे हार्ट टू हार्ट डिस्कशन की, मुझे लगा नाउ वी आर वेरी क्लोज। पहले वो अजनबी थी जब आई थी मेरे घर ना, अब वो आई है, उसने मेरा बाथरूम भी यूज किया, उसने मेरे साथ कह कहे भी एक्सचेंज किए हैं। मुझे लगा यार नाउ वी आर गेटिंग क्लोज, दिस इज गोइंग समवेयर। और मैं मेरे अंदर ये भी था कि कल को जब मैं घर छोड़ूंगा ना, तो जब मैं सफाई नहीं कर पाऊंगा बहुत ज्यादा, और जब मैं थोड़ी बहुत गलतियां कर दूंगा डॉक्यूमेंटेशन में, तो ये कवर कर लेगी, क्योंकि अब ये मुझे जानती है, अब ये मुझे बिल्कुल अजनबियों की तरह ट्रीट नहीं करेगी। मैंने कहा चलो एक बॉन्ड बन गया एजेंसी के अंदर, एक बंदी अपनी अब दोस्त बन गई है। अब मैं घर मूव करता हूँ, ठीक है, बहुत स्ट्रेसफुल वीक होता है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ऊपर नीचे कुछ करूंगा ना, कोई पैसे शैसे का कोई मसला होगा तो ये थोड़ा दरगुजर कर देगी। मैंने कहा ठीक। खैर ईस्टर वीकेंड आ गया। ईस्टर वीकेंड, फ्राइडे को ईस्टर वीकेंड था, ये 2 हफ्ते पहले ना। मैंने बिल्कुल थर्सडे को शिफ्टिंग करनी थी, और फ्राइडे तो वैसे ही ईस्टर वीकेंड था, सब कुछ छुट्टी होती है, सैटरडे संडे वैसे ही वीकेंड था। उसके बाद मंडे को भी बैंक हॉलीडे थी, तो लंबा वीकेंड था 4 दिन का। अब मैंने क्या किया कि ना, मैंने घर खाली किया थर्सडे को बिल्कुल ईस्टर से पहले, और मैं नए घर में शिफ्ट हो गया, और पिछले घर की चाबी अपने साथ ही ले आया। अब मुझे जहन में नहीं आया कि यार चाबी उनको वापस करनी थी, क्योंकि मुझे था कि सारे जो ऑफिस बंद है आज, बैंक हॉलीडे तक, मंडे तक बंद है, मैं चाबी अपने पास ही रखता हूँ। जब बेचारों को क्या तंग करूं मैं छुट्टियों में, बेचारे ये भी इतना काम करते हैं, स्पेशली वो बंदी बेचारी, वो उसको मैंने कहा थोड़ा मैं उसको रिलैक्स रखता हूँ, जब ये आएगी मैं उसको कहूंगा चाबी ले लो मेरे से, मैं खुद आके दे दूंगा, कोई मसला नहीं है। ट्यूसडे आ गया जी, ठीक है, आफ्टर अ लॉन्ग वीकेंड। मैंने कहा हेलो, मैंने नाम उसका नाम लिखा है ऐसे प्यारा सा, उसको फर्स्ट नेम से पुकारा कि चलो अब तो हम क्लोज हैं। तो मैंने उसको कहा कि ना 3 दिन पहले मैंने चाबी जो है ना अपने पास रख के मैं नए घर में शिफ्ट हो गया था, तो आप, मुझे लगा कि आप हॉलीडेज पे होगी, मैं आपको क्या तंग करूं फोन करके, तो आप ना मुझे बताओ कि चाबी कहाँ लेके आऊं ना आपके लिए। कहती है सॉरी, अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी यू विल बी फाइंड फॉर 3 to 4 days ऑफ रेंट। मैंने कहा क्या हो गया यार, मतलब सॉरी मुझे याद नहीं रहा। कहती है आपको हमने 1 महीना पहले एक ईमेल भेजी थी, एंड ऑफ टेनेंसी वाली वो एग्रीमेंट होता है, वो जो खत्म होता है ना टेनेंसी, उसके अंदर लिखा हुआ था कि अगर वीकडेज के अंदर करोगे तो चाबी हम ले लेंगे, अगर छुट्टियों के दौरान आप खाली करोगे ना और हम बिजी हुए तो आपकी जिम्मेदारी है, आपने लेटर बॉक्स में ना हमारे ऑफिस के बाहर चाबी डाल देनी है और फिर जाना। जितनी देर आप चाबी अपने पास रखोगे उतने दिन किराया कटेगा आपके कार्ड से। मैंने कहा यार सॉरी, मैंने ईमेल देखी, वाकई लिखा हुआ था। मैं कहा भूल गया, मैं बहुत मुश्किल से जल्दी जल्दी में निकला, वैन बुक करानी थी, फर्नीचर देखना था, लड़ाइयां हो रही थी इतनी, मतलब समझ नहीं आ रही थी। तो इस दौरान अगर मैं चाबी भूल गया हूं तो जस्ट लेट इट गो, जस्ट 50-60 पाउंड क्यों मुझे फाइन करना आपने 3-4 दिन का। कहती नो दिस इज द पॉलिसी। मैंने कहा
मैंने ईमेल पे बात की ना उससे, मैंने कहा मैं आ रहा हूँ तुम्हारे ऑफिस, मिल के बात करते हैं। क्या मतलब 60 पाउंड है नहीं, आप मुझसे काट लोगी? इट्स मी इट्स मी। मैंने कहा उसको शक्ल दिखाऊंगा ना जाके तो शायद वो पिघल जाए। मैं उसके ऑफिस गया, शीशे के दरवाजे वाला ऑफिस था, नजर आ रही थी बाहर से बैठी हुई ना। मैंने अपने लैपटॉप पे काम करती, मैंने नॉक किया, उसने मुझे इग्नोर कर दिया। मैंने कहा यार क्या हो गया? मैंने दोबारा नॉक किया, उसने ऐसे एक आंख उठा के देखा, उसने कहा ऐसे। मैंने कहा दैट्स वेरी रूड। मैंने सोचा, मैं अंदर गया, उसने ना मुझे आंख उठा के भी नहीं देखा यार। मतलब जैसे वो मेरे घर आई थी, मैं लैपटॉप पे काम कर रहा था, मैं तो दोनों आंखें उठा के उसको देख रहा था, क्योंकि जाहिर बात है आंखें उठ जाती हैं, क्या करें। लेकिन उसने मुझे बिल्कुल भाव नहीं डाला यार। मैंने उसके पास जाकर कहा कि ना वो बात हो रही थी हमारी ईमेल पे, तो आपने मुझे फाइन करने का सोच लिया। तो अब मुझे नहीं पता था कि 3 दिन 4 दिन चाबी रखने से फाइन हो जाता है। मैं ईमेल देखना भूल गया था। कहती नहीं सॉरी, सॉरी माय हैंड्स आर टाइड, आई डोंट नो, आई एम सॉरी, आई कांट हेल्प यू, आई एम अफ्रेड आई रियली कांट हेल्प यू। मैं वो एक ही लाइन बोली जाए, आई एम अफ्रेड आई रियली कांट हेल्प यू। यहाँ के गोरे ना सारे डिपार्टमेंट्स के जब आपको जलील करने पे आते हैं ना, उनके उनकी इस जबान पे एक ही सेंटेंस होता है, आई एम सो सॉरी आई रियली कांट हेल्प यू, माय हैंड्स आर टाइड, आई एम अफ्रेड आई एम रियली रियली हेल्पलेस इन दिस सिचुएशन जस्ट लाइक यू। अब मुझे ना थोड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा हेलो बीबी मेरी बात सुन, उस दिन तो मेरे साथ बैठी थी, हमने गपशप लगाई, पाकिस्तानी खाने एंजॉय किए, वी हैड अ लॉफ, आई लेट यू यूज माय बाथरूम, इट्स अ बिग थिंग। ये मैंने ना थोड़ा सा हल्का, मैंने कहा इट्स मी इट्स मी। मैंने उसको इशारे दिए, क्लूज दिए कि इट्स मी, मुझे तुम भूल गई हो वो सारे जमाने जब हम इकट्ठे थे और हम बैठा करते थे, और एक लाउंज में तुम आई थी, जरा जल्दी आ गई थी, किराएदारों से पहले आ गई थी, और तुमने गपशप लगाई थी, मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी के बारे में बताया था, तुमने अपनी जिंदगी के बारे में बताया, तुम्हें खाने कौन से पसंद है, जगह कौन सी पसंद है, ठीक है, हमने कल्चरल डिस्कशंस की थोड़ी सी। मतलब तुम ऐसे कैसे कह सकती हो कि तुम मुझे 60 पाउंड का फाइन कर दोगी और यू कैन गेट अवे विद इट? हाउ डू यू नो? मेरा आई एम गोइंग थ्रू अ हार्ट ब्रेक राइट नाउ। मुझे लगा मेरा ब्रेकअप हो गया किसी से यार। मतलब किसी पे दिल बंदा इतना भी ना जल्दी फेंके यार, मतलब किसी को बाथरूम भी ना जाने दे। इसको मैं इसका पेशाब बीच में निकल जाता ना, ये सही रहती है। इसके कपड़े गीले होते, चेंज करने घर जाती, फिर वापस आती, इसकी अपॉइंटमेंट लेट हो जाती किराएदारों के लिए, फिर ये ठीक रहती। मैंने इसको बाथरूम यूज करने दिया, मैंने इसको अपने बारे में बताया, मैंने अपने पाकिस्तानी खानों के बारे में बताया। यार ये फिर 60 पाउंड फाइन कर रही है मुझे। मैं लानत भेजता हूँ ऐसी मोहब्बत पे या ऐसी इश्क मशूकी पे कि जिसका रिजल्ट ये हो यार। मतलब उसने एक ही रटा लगाया हुआ था, आई एम सो सॉरी आई रियली कांट हेल्प यू, आई एम सो सॉरी दिस इज द पॉलिसी। इतना ब्लैंक इमोशनलेस फेस बना के उसने मुझे रिजेक्ट किया ना, मुझे मेरी अपनाइयत को उसने ठुकराया ऐसे। मुझे लगा मैं किसी खलीलुर रहमान कमर के ड्रामे के अंदर हूं यार। मेरे साथ क्या हो गया है? क्यों मैं दूं 60 पाउंड यार? मेरे से गलती होगी, भूल गया, चलो जाने दो। पाकिस्तान में ऐसी कोई गलती हो जाए, आपको फाइन हो जाए, आप क्लर्कों के पास जाके थोड़ा सा प्यार मोहब्बत कर लेते हैं, थोड़ा सा मतलब प्यार मोहब्बत चाह पानी चलो कर लेते हैं। वो भी ना माने तो आप थोड़ा बहुत उनको हाथ हूथ लगा के थोड़ा सा सिड्यूस कर सकते हैं कि देखें सर ऐसा नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं गरीब आदमी हूँ, ठीक है, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं आपको अपनी गलती के फाइन भी दूं। लेकिन यहां पर तो मैं कुछ हाथ लगाऊंगा तो हरासमेंट का पर्चा हो जाएगा, हाथ जोड़ूंगा तो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट चली जाएगी, हाथ उठाऊंगा तो वैसे जेल हो जाएगा। लेकिन जज्बात का जो भंवर मेरे दिल के अंदर, मेरी छाती के अंदर जो मुझे एंग्जाइटी हो रही है, उसका मैं क्या करूं यार? मुझे लगा मुझे अपना कुछ छोड़ के चला गया, लेकिन वो लड़की टस से मस नहीं हुई यार। आइंदा लड़कियों के पीछे लग के उनको बाथरूम नहीं जाने देना मैंने। फिर क्या हुआ, मैं वहां पे दिल बर्दाश्ता होके, दिल पे जख्म खा के, जिगर पे जख्म खा के निकला हूं उसके ऑफिस से। मैंने मुड़ के भी नहीं देखा। मैंने कहा ले ले 60 पाउंड यार, ठुकरा कर मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। मोहब्बत का अंजाम अगर यही है तो फिर 60 पाउंड उसके आगे कुछ भी नहीं है। इतनी ये प्रोफेशनल थी ना, तो उस दिन मेरे साथ इतनी खुल खुल के बातें क्यों कर रही थी? मतलब इतनी वल्नरेबल क्यों हो रही थी? हंस क्यों रही थी मेरे साथ? मतलब मेरे साथ कोई लड़की हंस ले तो मैं तो पागल हो जाता हूँ कि यार ये तो बस अपनी बंदी। अब मैंने कहा यार ये अंग्रेज वैसे सॉरी थैंक यू इतना बोलते हैं, लेकिन इस वक्त मुझे इतना हर्ट कर दिया यार इसने। इसलिए मैंने बताना था कि अंग्रेजों के ना ये लहजे पे ना जाना, ये अंदर से बहुत कुन्ने होते हैं। तो अगर वही पाकिस्तानी प्यार मोहब्बत और चाह पानी वाली मेंटालिटी लेके यूके आना चाहते हो ना, तो फिर इधर ना आना यार।